Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So we are discussing NEET 2023 question paper bio section. One of the question from your bio section, which of the following combination required for केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए? केमी ऑस्मोसिस थ्योरी दी थी पीटर मिशेल ने। पीटर मिशेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है जी, उन्होंने समझाया कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन ग्रेडियंट इज बिल्डअप। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इसके प्रोटॉन के फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होने से इतनी एनर्जी निकलेगी कि वो एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा एटीपी के बनाने में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको दो जगह बनता दिखाई देगा। हम लोग को दो जगह हम लोग के सिलेबस में है। एक तो क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन में बन जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्यों बन जाता है? तीन कारण है। एक तो जब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आते हैं तब बाहर से प्रोटॉन को कैरी कर देते हैं अंदर से, स्ट्रोमा से ला के ल्यूमेन में छोड़ दिया, एक कारण तो ये। दूसरा कारण फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इनसाइड ये अंदर की तरफ हो रही है, 2H2O का ब्रेक डाउन होगा, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 डिफ्यूज़ हो गई वो हमारी एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रॉन ले लिया रिएक्शन सेंटर ने फोटो सिस्टम के, प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। अब प्रोटॉन बाहर से आ रहे हैं, पहला कारण। दूसरा प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तीसरा कारण प्रोटॉन स्ट्रोमा में कंज्यूम भी हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर बन रही है जो। तो तीन कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, C0 C1 पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर आते हैं, और कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस ये जो C0 C1 है ये आपका ATP सिंथेटेज है, और इसमें कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस ऐसे चेंजेस हुए कि उसने कर दिया क्या, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बना दिया ATP। ठीक है जी, ये आपकी पीटर मिशेल थ्योरी केमी ऑस्मोसिस बता रही है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है हमारे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या है, ETS, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, दो जगह प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ये आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ये आपका फोटोफास्फोरिलेशन। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो प्रोटॉन पंप का होना ज़रूरी है। प्रोटॉन पंप हमें चाहिए। प्रोटॉन पंप क्यों चाहिए? क्योंकि वो पंप कर सके H+ को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, H+ इधर आए। दूसरा प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी ज़रूरी है। ठीक है जी, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट है, और आखिरी में आके ATP सिंथेटेज की रिक्वायरमेंट है कि जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अल्टीमेटली बनने के बाद प्रोटॉन मूव होंगे ल्यूमेन से बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ, C0 C1 पार्टिकल से जब वो मूव होंगे, जिसको हम ATP सिंथेटेज बोलना। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। हमें चाहिए प्रोटॉन पंप, हमें चाहिए मेम्ब्रेन, हमें चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, और हमें चाहिए ATP सिंथेटेज एंजाइम। आइए देखें हम लोग को ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेटेज चाहिए। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेटेज नहीं, ATP सिंथेटेज। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेटेज। मेम्ब्रेन कहाँ गई? मेम्ब्रेन इसमें है नहीं। आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज। ओके, सो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन नहीं है। आपकी बुक में अगर आप इसको सर्च मारोगे तो ये मेंशन नहीं है कहीं, लेकिन जब आप केमी ऑस्मोसिस थ्योरी पढ़ोगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तब आप समझ जाओगे कि हमको ये सब चीज़ें चाहिए। यही आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन 2 को चुन लीजिए, वही राइट चॉइस है। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।